अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होती है जिसकी ज़रूरत इस सूरत में पड़ती है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हुसूल के लिए उसके वर्सा को चाहिए होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, मिसाल के तौर पर कोई उसके बैंक में अमाउंट कोई पड़ी हुई है, बैंक बैलेंस है, कोई उसकी पेंशन है, या कोई उसके बॉन्ड्स है, या कोई और इस तरह के शेयर्स है जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ज़िम्मे में आते हैं, तो इसके हुसूल के लिए डिसीज्ड के वर्सा को सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना चाहिए होता है। इस पर बात करते हैं कि ये आप हासिल किस तरह कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है। स्पेशली अगर इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए तो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले आप नादरा के पास जाएंगे। नादरा स्पेशली इंपावर्ड है कि वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करती हैं, लेकिन इसमें एक मसला इसी सूरत में आ जाता है कि अगर जो उर्सा है उसमें कोई माइनर है, तो माइनर अगर उर्सा में कोई है तो इसी सूरत में आपको फिर नादरा जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करती। आपके पास कोई और रास्ता होता नहीं, इसके बाद आप लोग मजबूरन कोर्ट आते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए। कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो मैं आपको तो आप लोगों के सामने रखता हूँ कि कोर्ट में जब आप आते हैं तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि जब आप नादरा चले जाते हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की बजाय आपको एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपने पास रखना है, और एक FRC, एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट, और एक जो डेथ सर्टिफिकेट है डिसीज का, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और बोरसा में से कोई भी जो है जो एडल्ट है इनमें कोई भी आके सक्सेशन सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोर्ट में जिस दिन आप दरख्वास्त लगाते हैं तो जनरल पब्लिक के खिलाफ एक नोटिस होता है, अखबार इश्तिहार, उसमें इश्तिहार दिया जाता है अखबार में कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो फला जो मुकर्रर तारीख होती है अदालत में, आप इस तारीख में अदालत में आके अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस में जो जनरल मैंने देखे हैं तो अपोजिट पार्टी होती ही नहीं है, अवाम उन्नास के खिलाफ होता है, क्योंकि जो इसमें बंदे होते हैं, पार्टीज होती है, वो तो ऑलरेडी तकरीबन मेंशन करते हैं लोग, और अखबार इश्तिहार नेक्स्ट डेट पे आता है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो लेकर आप कोर्ट आते हैं, तो आपका बयान जो है लिखा जाता है, शहादत एविडेंस आपकी रिकॉर्ड की जाती है। देन इसमें एक और चीज़ है जो काफ़ी लोगों के जहन में नहीं होता। लोग समझते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हम तो फिर ओनर्स हैं, तो लिहाजा हमें बगैर किसी रुकावट के हमें दी जाए। लेकिन कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप लोगों को उसके लिए श्योरिटी देनी पड़ती है। अगर 10 लाख पर इसके बैंक में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसमें 10 लाख की श्योरिटी भी जज ऑर्डर कर सकता है, या लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की अमाउंट की, वो जज के डिस्क्रिशनरी पावर्स है, वो जितना उसको बेहतर लगे तो उस तरह ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप उसके लिए बंदोबस्त करते हैं, श्योरिटी इस सूरत में आप जमा करवा सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपनी पे स्लिप लगा के भी जो है ना वो जमा करवा सकते हैं श्योरिटी। अदरवाइज आपको कैश पेमेंट की बंदोबस्त करनी पड़ती है, या कोई अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टीज हैं तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट करवा सकते हैं। देन आपको जो है कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिससे आप लोग जो आपके मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं डिसीज्ड के वो आप लोग हासिल कर सकते हैं।